नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सम्यक तुक की महिमा इस प्रकरण के ऊपर विगत कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि जीव जो है वो किस प्रकार के 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है और 8 गुण सहित होता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे विस्तार से कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो 25 प्रकार के दोष है उसमें से जो 8 प्रकार के मद, उन 8 प्रकार के मदों की हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और उस 8 प्रकार के मदों में ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद और जाति मद, ये 4 प्रकार के मद की चर्चा जो है हमने अभी तक की है। मद किसे कहते हैं इसके बारे में भी हमने विस्तार से यहाँ पे चर्चा की। वास्तव में जिन चीज़ों का काल कोई सुनिश्चित नहीं हो, क्षणभंगुर चीज़ हो, पराधीन चीज़ हो, उससे अपनी तुलना करना वो वास्तव में अपना ही अहित करने जैसा है। जैसे कुल, जाति, ज्ञान, धन, बाहर का ऐश्वर्य, ये सब पराधीन वस्तु है। ये कोई आत्मा की संपत्ति हो ऐसा नहीं है। ये कर्म निमित्त के कारण से उत्पन्न हुई वस्तु है, और जो कर्म निमित्त के कारण से उत्पन्न हुई वस्तु है उसे अपना मानकर उसका मद करना एक हिसाब से देखा जाए तो स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो चीज़ अपनी है ही नहीं, जो चीज़ कभी अपनी हो ही नहीं सकती, उन चीज़ों को अपना मानकर हम पूरा जीवन उसके मान और अभिमान में, उसकी कमी में अपने को दीनहीन अनुभव करते हैं, उसकी अधिकता में अपने को महंत मानते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि ये वस्तु आती जाती रहती है, और जो आती जाती रहने वाली वस्तु है वो आत्मा की कैसे हो सकती है। और उसके साथ में अपनी तुलना करके कभी अपने को दीन अनुभव करना, कभी अपने को महान अनुभव करना, ये वास्तव में यथार्थ परिस्थिति नहीं है। ये राग द्वेष रूप प्रवृत्ति है और ये विभाव है, हर समय आकुलता उत्पन्न करने वाली है। और इस राग द्वेष रूप प्रवृत्ति के कारण से ही हम दुखी हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं। ये जो पर वस्तु के साथ में हमने अपनी तुलना की ना, तो जब समझो हमने एक धन के साथ में अपनी तुलना की, अगर धन होगा तो मैं सुखी होऊंगा और धन नहीं होगा तो मैं दुखी होऊंगा, तो जब भी धन की उपलब्धि होती है तब हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं, और धन नहीं होता है तब अपने को दुखी अनुभव करते हैं। लेकिन धन का होना और नहीं होना ये कर्म निमित्त के अधीन है, कर्म के अधीन है। ये कोई ऐसा जीव देखा जाता है कि जो बहुत परिश्रम करता है लेकिन फिर भी उसे धन की उपलब्धि नहीं होती, और कोई ऐसा जीव भी दिखाई देता है कि जो बहुत परिश्रम नहीं करता हुआ दिखाई देने पर भी उसके पास में धन का ढेर दिखाई देता है। तो ये इससे पता चलता है कि इसका कंट्रोल जो है वो इस जीव के हाथ में नहीं है, और धन जो है वो अत्यंत भिन्न वस्तु है आत्मा से। इसी प्रकार से जितनी भी चर्चा यहाँ पे हो रही है निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए, वास्तव में जो ये पर पदार्थ है उन पर पदार्थों से दृष्टि छुड़ाकर आत्मा के सन्मुख लाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
और जब तक हमें ये बाह्य वस्तु की ही महिमा चित्त में बनी रहेगी तो फिर अपना जो निज शुद्धात्मा है उसकी तरफ दृष्टि, उसकी महिमा हमें कैसे आएगी। और जब हमें उसकी महिमा ही नहीं आएगी तो उसकी प्राप्ति, उसका सच्चा श्रद्धान, उसका सच्चा ज्ञान और उसी में एकाग्र होने रूप, लीन होने रूप कार्य जो है वो कैसे संभव होगा। इसलिए वो भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जिसको इस प्रकार के 25 दोष पाए जाते हैं, जिसमें से ये 8 प्रकार के मद की चर्चा हम कर रहे हैं, वो सम्यक दृष्टियों के नहीं पाया जाता। मतलब ये नहीं होंगे तभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, और ये होते रहेंगे और फिर हम कहें कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो फिर हमें स्वयं के परिणामों को है ना निहारना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में हमें क्यों नहीं हो रहा है ना। एक विद्यार्थी जो होता है ना, जो ईमानदार विद्यार्थी हो, उसे ये पता होता है कि मैं परीक्षा में मुझे नंबर कम क्यों आए हैं। ईमानदार विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। जो नैतिक विद्यार्थी होता है उसको ये पता होता है कि मुझे परीक्षा में नंबर क्यों कम आए हैं। कभी वो विद्यार्थी जो है वो टीचर और फिर मम्मी या फिर किसी और दूसरी चीज़ों का बहाना नहीं बनाता। उसे पता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इस कारण से मेरे नंबर कम आया है। इसलिए वो नैतिक विद्यार्थी है। अगर जीवन में नैतिकता भी नहीं रहे, अगर हम अपने असफलता का दोष भी किसी दूसरे के ऊपर मढ़ते रहेंगे कि टीचर अच्छी नहीं थी, है ना, इस टाइम चेकिंग बहुत हार्ड हुई है, तो वो विद्यार्थी जो है वो वास्तव में कभी फर्स्ट नहीं आ सकता, क्योंकि उसने अपने फर्स्ट नहीं आने का कारण जो है वो टीचर और चेकिंग को माना है। अपनी भूल उसने नहीं देखी है कि खुद ने पढ़ाई नहीं की है, खुद ने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है। इस तरीके से अगर हम अपने सम्यक दर्शन नहीं होने के पीछे कर्म को आरोपित करें या फिर किसी अन्य चीज़ों के ऊपर आरोप मढ़ते रहे और स्वयं के परिणाम, स्वयं को कहाँ पे रस आता है, कहाँ पे सुख लगता है ना, ये किस प्रकार से हम बाह्य वस्तु में हमें कितना मज़ा लगती है, उसका मद होता है, घमंड होता है, ऐसा स्वयं के परिणामों का निरीक्षण न करें और फिर हम इस प्रकार का आरोप करते रहे कि नहीं मुझे तो हो ही नहीं रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, कर्मों के कारण से नहीं हो रहा है ना, योग्य गुरु नहीं मिले हैं इसके लिए नहीं हो रहा है ना, जिनवाणी जो है वो अच्छे से समझाने वाले नहीं मिले हैं इसलिए नहीं हो रहा है। कई प्रकार के कारण दिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा और प्रबल कारण अपने स्वयं की अज्ञानता है। स्वयं को जो है वो स्वयं की आत्मा भाती नहीं है, रुचती नहीं है। हम शरीर में आनंद मान के बैठे हैं, हम शरीर का घमंड करके बैठे हैं, बाहर की विभुता, बाहर का धन, बाहर का वैभव, है ना, कुल जाति आदि का अहमपना करके बैठे हैं, उसमें अपनी महानता मानते हैं और जिसे उन चीज़ों में अपनी महानता लगती है उसे अपने आत्मा में महानता लगना संभव नहीं है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मदों की चर्चा हमने की है। अब आगे का जो मद है उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए इसमें अगला मद कौन सा है कि बल मद। अगला मद है बल। बल मतलब होता है सामर्थ्य, बल मतलब होता है शक्ति, वीर्य, है ना। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बल कहते किसे है, आखिरकार हमारा बल है क्या। बहुत सिंपल तरीके से जब हम बल शब्द सुनते हैं, सामर्थ्य शब्द सुनते हैं, तो इसको सीधा सीधा हम शारीरिक बल के साथ में जोड़ देते हैं कि जो शरीर बहुत हट्टा कट्टा हो, है ना, बहुत वजन उठाने के लिए सक्षम हो या कोई भी कठिन परिश्रम करने के लिए सक्षम हो, तो उसे हम समझते कि ये बहुत बलवान है, समझना। इसी तरीके से बहुत तरीके से इसका विश्लेषण हो सकता है। कोई अपने शारीरिक बल को बल समझता है, कोई अपने ऐश्वर्य को बल समझता है, कोई अपने, है ना, बहुत तार्किक तरीके से बोलना, बहुत सुंदर, किसी को अपने मधुर कंठ का, है ना, गर्व होता है, उसे अपना बल, अपना पावर समझता है ना। कई प्रकार, कोई अपने धन, अपने पास में जो धन उपलब्ध है वो देखो ये धन का बल है
है ना। धन होगा तो सब हो सकता है, धन हो तो धर्म होता है, धन हो तो मंदिर बनता है, तो उससे धन का बल दिखाई देता है। ये सारी चीज़ों में हमें समझना चाहिए कि बल क्या है वास्तव में, हम बल के रूप में किन सारी चीज़ों को गर्वित करते हैं। ये आत्मा का वास्तविक बल नहीं है। आत्मा का बल क्या है उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। देखो मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको ख्याल में आएगा। सम्यक दृष्टि के बल का मद भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जो है वो कर्म निमित्त से प्राप्त होने वाली ये जो पर सामग्री है उसे अपना बल नहीं मानता, उसे इसका बल जो है इसका गौरव नहीं होता। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूँ। आत्मा कितने बल का धारी है? अनंत बल का धारी है। अनंत बल मतलब जिसका अंत नहीं आ सके, ऐसा अनंत बल, अनंत सामर्थ्य का धारी हूँ। अब मुझे बताओ कि जब आत्मा अनंत बल का धारी है ये कहा जाता है तो हमारे मन में क्या फीलिंग आती है? ये अनंत बल का धारी है मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, जितने भी जीव हैं उन सबको सुखी कर देंगे, है ना, जो करना चाहे कर सकते हैं, है ना। अनंत बल का मतलब क्या है? हम बल का मतलब ये समझते हैं कि पर चीज़ों में कुछ हस्तक्षेप कर सके, कुछ सुधार बिगाड़ कर सके, उसी का नाम क्या है? बल है। हमें हमारे चित्त में ये बल की डेफिनेशन इसी तरीके से बैठी है। बल मतलब क्या है कि हम कहीं पे जो काम नहीं हो रहा था और हम जाके कर दे तो उसका नाम क्या है? बल है। जो कोई नहीं कर पा रहा था वो हमने जाके क्या कर दिया, है ना। 10 लोग मिलके, है ना, एक गाड़ी को सीधी कर रहे थे, पलट गई थी तो हम 10 लोग जाके नहीं कर पाए और हमने जाके अपने बल से जो है उसको सीधा कर दिया, तो हम क्या हो गए? बहुत बलवान हो गए। मतलब जो नहीं हो सकता था वो हमने कर दिया, उसमें हमें अपना बल दिखाई देता है। लेकिन जो चीज़ें हो रही है, स्वयं हो रही है, उस चीज़ों को यथार्थ रूप से जान लेना, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई बल नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखो कौन से बल की बात करे कि मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूँ, किंतु कर्म रूपी मेरे प्रबल बैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एकेंद्रिय विकलत्रय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की कि जहाँ मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया, चिंथा गया। अब किसी वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षयोपशम पाकर के इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उगाड़ हुआ है। अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग करूं तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग, परिचय आदि से विचलित नहीं होऊं, रोग, दारिद्र्य आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं होऊं, दीनता को नहीं प्राप्त होऊं, तो मेरा बल पाना सफल है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये वास्तव में ये जीव जो है अनादि काल से कर्म से बंधा हुआ है और कर्म से बंधा हुआ होने के कारण से एकेंद्रिय आदिक पर्याय में अधिकांश इस जीव का जीवन व्यतीत हुआ है। और एकेंद्रिय की पर्याय में इसका ज्ञान का उघाड़पना कितना रहा कि एक अक्षर का अनंतवा भाग बरोबर इतना ही मात्र ज्ञान का उघाड़पना रहा, है ना। इस परिस्थिति को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ज्ञान का अनंतवा भाग बरोबर ही ज्ञान का उघाड़पना रहा। दूसरा इसका पॉजिटिव पक्ष ये है कि कितना ही जबरदस्त कर्म का उदय आया, कैसा ही तीव्र कर्म का उदय रहा, लेकिन फिर भी ज्ञान के अक्षर के अनंत, है ना, अक्षर के अनंतवे भाग बरोबर भी ज्ञान का उघाड़पना बना रहा। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा ज्ञान का उघाड़पना क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये किसका बल है, ये किसका सामर्थ्य है? इसमें हम सबको क्या नजर आता है? आप समझना, ये आत्मा का बल है, आत्मा का वीर्यांतराय कर्म, यह आत्मा का वीर्य है जो कि तीव्र से तीव्र कर्म का उदय होने पर भी एक क्षण मात्र के लिए भी स्वरूप की रचना, जानन रूप प्रवृत्ति करना जो है
वो इस आत्म वस्तु ने छोड़ी नहीं, अर्थात उस परिणमन का अभाव हुआ नहीं। कभी जानना देखने रूप परिणमन जो है वो कभी बंद हुआ नहीं। ये किसका बल है? ये आत्मा का बल है, समझ ना। और जो अनंत वीर्य के धनी जो अनंत परमात्मा है, वो अनंत वीर्य के धनी परमात्मा जो कहे जाते हैं, वो इसलिए नहीं कहे जाते कि वो कुछ जगत का कुछ कर लेंगे, कुछ परिणमन करा देंगे, लोगों के दुखों को दूर कर देंगे, है ना, कोई अवतार लेके आएंगे और सबका दुख दूर मिटा के चले जाएंगे, इसलिए उनको अनंत वीर्य का धनी नहीं कहा जाता। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आत्म वस्तु है क्या, आत्मा का सामर्थ्य क्या है। आत्म वस्तु जो है वो जानने रूप द्रव्य है, आप समझना। वो जगत का अकर्ता रूप द्रव्य है, जगत को कभी न भोग सके ऐसा अभोक्ता रूप अर्थात ज्ञाता रूप द्रव्य है। जाननापना ये आत्मा का सामर्थ्य है, ये बल है उसका। और जो अनंत परमात्मा है वो पूरे लोकालोक को जानते हैं, फिर भी उससे प्रभावित नहीं होते। ये उनका अनंत वीर्य का सामर्थ्य वहाँ पे विद्यमान है। आप थोड़ी सी कल्पना करके देखना, जैसे हमें कोई, है ना, सामान्य वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, तो हम इतने, है ना, हमारा वीर्य सामर्थ्य इतना नहीं होता कि हम उसे झेल सके। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई भूचड़ खाना हो, कोई मारकाट वाली परिस्थिति हो, कोई हिंसक परिस्थिति हमारे सामने निर्मित हो रही हो, तो उस हिंसक परिस्थिति को देख के हम अपना मुंह फेर लेते हैं, या हमें ये जानने में ही नहीं आए, हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं। जो अनंत वीर्य के धनी जो केवल ज्ञानी हैं, जिनके अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, आप देखना कि उन अनंत वीर्य के धनी जो केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान में क्या जानने में नहीं आ रहा होगा, है ना। तीनों काल के समस्त पदार्थ एक साथ एक समय में उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है। उनके ज्ञान में, है ना, हमारे घर पे अगर किसी एक व्यक्ति का मरण हो जाए तो उसे जान के हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, समझ ना। वहाँ पे वास्तव में जानना आत्मा का स्वभाव है। वो जो विचलित होता है, परेशान होता है, ऐसा क्यों हो गया, मुझसे नहीं देखा जाता है, ये जो सारी परेशानी है ना, ये जानने की नहीं है, ये परेशानी है राग द्वेष की, ये परेशानी है मोह की, अज्ञानता की। ये जीव को ऐसा लगता है कि मेरे घर का सदस्य जो है, जिसका मरण हो गया है, उसको, वो है ना, जानूंगा तो दुख होगा। तो जानने के कारण से दुख नहीं होता, वहाँ पे उसके साथ में जो अटैचमेंट है, उसने जो उस व्यक्ति को अपना मान लिया था, उस अपनत्व का दुख है। इस जीव को ये भी नहीं पता चलता कि दुख किसका है, वहाँ पे जो उसके प्रति का राग है उसका दुख है। मुझे बताओ, अभी कोरोना के कारण से कितने सारे जीवों की मृत्यु हो रही है, तो किस किस का दुख हमें होता है, किस किस की परेशानी हमें होती है? हमें बिल्कुल नहीं होती। हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं, टीवी देखते हैं, देखते देखते ये देखते हैं कि भाई आज 10 लोगों की मृत्यु हो गई, आज 50 लोगों की मृत्यु हो गई, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिनों बाद कोई ऐसा न्यूज़ आए कि हमारे ही घर के एक सदस्य की क्या हो गई है ना, मृत्यु तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इतना भी पता चल जाए कि घर का एक सदस्य जो है उसको क्या हो गया है, कोरोना हो गया है, अर्थात वो कोरोना से संक्रमित हो गया है, तो बोलो इतना सा ख्याल में आने पर हमें दुख होगा कि नहीं होगा? हमें दुख होता है कि नहीं होता है? और मुझे ये भी बताओ कि अब ये जो दुख हो रहा है वो किसका हो रहा है? ये जानने का दुख हो रहा है कि मोह का दुख है, राग द्वेष का दुख है? वास्तव में जानने का दुख नहीं है। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, सामर्थ्य है, और सामर्थ्य जो है वो कभी दुख का कारण नहीं हो सकता, कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। वहाँ पे जो दुख है ना, वो मोह का है। और सम्यक दृष्टि जीव जो है वो इन पर पदार्थों को अपना मानता नहीं है, ये उसका सामर्थ्य है। सम्यक दृष्टि का सामर्थ्य क्या है? उसने अपनी आत्मा को, अर्थात अपने को जानने देखने रूप अनुभव कर लिया है, अर्थात मैं जानने देखने वाला आत्म वस्तु हूँ, मैं एकत्वपने को प्राप्त हूँ, इस विश्व में मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी का हो ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, कोई मेरा कर्ता नहीं है, मैं किसी का भोक्ता नहीं हूँ, कोई मेरा भोग कर सके ऐसा नहीं है,
इस प्रकार का सम्यक ज्ञान जो है वो सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो गया है, अर्थात सम्यक ज्ञान उसके प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। और इस बल से, ये उसका बल है, ये सच्चा आत्मा का बल है, और ऐसे बल के कारण से वो भयभीत नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं। आप देखो इस बल के आधार से आगे जो मुनिराज है, वो मुनिराज जो है वो 22 परिश्रम का सहन करते हैं ना, वन जंगल में रहते हैं, भयंकर घोर जंगलों में जहाँ पे पशु पक्षी विचरण करते हो वहाँ पे निर्भीक रूप से विचरण करते हैं। अब मुझे बताओ कि उन मुनिराजों ने ऐसा क्या देख लिया, उन्हें ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य कहाँ से प्रकट हुआ, ये बल कहाँ से आया, ये बल किसका है ना। ये बल जो है वो आत्मा का बल है, आत्मिक बल है। जैसे जैसे स्वरूप में मग्नता, स्वरूप में लीनता, स्वरूप में एकाग्रता बढ़ते जाती है, वैसे वैसे जो है वो आत्मा का बल, आत्मा का वीर्य जो है वो क्या होता है, प्रकट होता है। कोई वाघ सिंह आके इस देह को खा के चला जाए तो भी उसके प्रति प्रतिकार करने का, उनको दूर करने तक का परिणाम जो है वो मुनिराजों को नहीं आता। वो बल, वो सामर्थ्य किसके आधार से, किसके आश्रय से प्रकट हुआ है, वो बल और सामर्थ्य जो है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है, और वो आत्मा का वास्तविक बल है, आत्मा का वास्तविक सामर्थ्य है ना। पूरा लोकालोक ज्ञान में जानने में आवे तो भी उससे अप्रभावित रहे। पूरा लोकालोक जानने में आने पर इस विश्व की समस्त परिस्थितियाँ, मार काट से लगा के भूकंप, कहीं पे कोई मर रहा है, कहीं पे कहीं एक्सीडेंट हो रहा है ना, कितनी सारी परिस्थितियाँ जो है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आती है, लेकिन जानने में आने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होते, है ना। ये उनका अनंत वीर्य है। और वो अनंत वीर्य देखो, है ना, किसी को एक सामान्य सी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भिखारी हो और उसको करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, है ना, तो वो लॉटरी लग जाए तो वो उसे इतना आनंद होता है कि उस आनंद में, है ना, वो क्षणिक आनंद है, कोई वास्तविक आनंद नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो इतना प्रसन्न होता है, और वो प्रसन्न क्षणिक आनंद, और वो जो प्रसन्नता है वो कषाय रूप है ना। वो कषाय रूप प्रसन्नता होने के कारण से इतना तीव्र होता है कि वो उसको झेल नहीं पाता और मरण को प्राप्त हो जाता है। बोलो, यहाँ पे अनंत सुख के धनी अनंत परमात्मा जो है उनको अनंत सुख प्रकट हो गया है, और वो अनंत सुख को झेलने रूप कार्य अर्थात वीर्य, सामर्थ्य जो है इस आत्मा में ही एक वीर्य नाम, अर्थात वीर्य नाम का गुण है, जो कि ऐसा सामर्थ्य है उसमें कि सारे लोकालोक को जाने, अनंत सुख प्रकट हो जाए तो भी जो है उससे अप्रभावित रहे और अनंत सुख का भोग निरंतर कर सके, है ना, निर्बाध रूप से। ऐसा सामर्थ्य जो है वो आत्मा का वास्तविक सामर्थ्य है, और इस सामर्थ्य को जीव आज तक कभी पहचाना ही नहीं। इस सामर्थ्य की तरफ इस जीव की दृष्टि नहीं गई, और मात्र बाहर में कोई, है ना, शरीर में अच्छा बलवान शरीर प्राप्त हो गया तो उसका अभिमान करने लगा। ये, है ना, कोई धन बहुत हो गया तो ऐसा उसे लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे ऐसा बलवान कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो है वो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होती। मैं दीन, दरिद्री, असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी यदि क्षमा धारण करूँगा तो मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जेय कर्मों को जीतकर क्रम क्रम से अनंत वीर्य को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूँगा। आप समझना, आत्मा जो है वो स्वभाव से क्षमा स्वभावी है। समझ, क्षमा स्वभावी। हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत पहला धर्म है वो उत्तम क्षमा है ना। उत्तम क्षमा का मतलब क्या है कि उत्तम क्षमा का मतलब आत्मा जो है वो क्षमा स्वभावी है, वो क्रोध आदि कषाय रूप नहीं है। कषाय जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा तो स्वभाव से क्षमा से बना हुआ है। तो इस तरीके से जिसे अपना वो क्षमा स्वभाव ख्याल में आया है, ऐसे मुनिराज आदि जो है जिसने उनका आश्रय लिया है और जिसके प्रचुर उसका आश्रय होता है, तो फिर उनके जीवन में वो चीज़ें जो है प्रकट रूप से दिखने लगती है कि कोई भी जीव, कोई आके उनका तिरस्कार करे और कोई आके उनका सम्मान करे, दोनों में साम्य भाव वर्तता है।
समझना, ये साम्य भाव वर्तता है, अर्थात किसी के प्रति राग नहीं होता और किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ऐसा साम्य भाव रूप जो वर्तन है, प्रवर्तन है, ये आत्मा का बल है, आत्मिक बल है। और इस आत्मिक बल के आधार से ही वो किसी के द्वारा किया हुआ उपसर्ग हो, चाहे किसी के द्वारा अच्छे शब्द कहे हो, दोनों में नॉर्मल रहते हैं, वीतराग रहते हैं, किसी से भी है ना आकर्षित नहीं होते और किसी को श्राप नहीं देते। आप समझना, इस प्रकार का बल जो है वो मुनिराजों के दिखाई देता है। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूँ, है ना, बलवान होकर अगर निर्बलों का क्या करूँ, घात करूँ, असमर्थों का धन धरती स्त्रियों का हरण करूँ, अपमान तिरस्कार करूँ, तो सिंह व्याघ्र सर्प आदि दुष्ट तिर्यंचों के समान दूसरे जीवों की हिंसा करने के लिए ही मेरा बल पाना रहा, है ना। अगर बल प्राप्त करके, है ना, हम उस बल का उपयोग किसी दूसरे जीवों का घात करने में, तिरस्कार करने में, इसी प्रकार की चीज़ों में अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो उससे आखिरकार क्या होगा कि हमारी अधोगति होगी, है ना। देखो, कभी कभी ये कहा जाता है ना कि कोई पद होता है ना, कोई भी चीज़ हमें प्राप्त होती है तो उसके साथ में हमारे पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। जैसे कोई समझो प्रधानमंत्री बन जाए देश का, तो प्रधानमंत्री बनने के साथ में उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि लिए उसे एक पद मिला है। तो वो जो पद है, उस पद का अगर सही सदुपयोग करे तो वो अनेक जीवों के हित में निमित्त बनेगा, और अगर उसका दुरुपयोग करे तो वो अगर अनेक जीवों के अहित में उसका दुरुपयोग करें तो उससे स्वयं का अहित होगा। अर्थात अगर कोई पद मिला और उस पद का दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग करके वो जीव जो है नरकादिक की तरफ गमन करता है, और अगर उसका सदुपयोग करे तो उसके जीवन में वृद्धि होती है। आप समझना, ऐसे ही किसी को अगर इस प्रकार का कोई बाहर में, ये तो कर्म उपाधि से प्राप्त जो बल है उसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे, है ना। और जिसने आत्मा का बल देख लिया है, जिसे अपने आत्मा का बल ख्याल में आ गया है, उसे तो वास्तव में ये बल अपना बल लगता ही नहीं है, है ना। उदाहरण के लिए जैसे चक्रवर्ती का जीव होता है, बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर के जो जीव होते हैं, उनका बाहर में जो शरीर है, उस शरीर का भी इतना ज़बरदस्त बल होता है, लेकिन ऐसा बल होने पर भी उनको कभी किसी भी प्रकार से उसका अभिमान नहीं होता, मान नहीं होता। आप समझना, उनको घमंड नहीं होता। और प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसे मान होता है उसे ऐसा बल प्राप्त भी नहीं होता, और जिसके ऐसा बल होता है उसे इस प्रकार का मान नहीं होता। ये तो ऐसा ही है कि जब दांत हो तब चने नहीं, और जब चने हो तब दांत नहीं, है ना। तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। वास्तव में लोक के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट परमाणु भी जो है वो महापुरुषों के निकट होते हैं, अर्थात महापुरुषों के समीप पाए जाते हैं, क्योंकि लिए वो राग द्वेष से क्या होते हैं, रहित होते हैं, इन कषाय भावों से रहित होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कि अगर इस प्रकार का बल प्राप्त करके किसी के तिरस्कार करने में, किसी की हिंसा करने में ही अगर जीवन को लगा देवे तो उससे जो है जीव नरकादिक में गमन करता है, और नरकों के दुख, तिर्यंचों के दुख भोग करके अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण करना होगा। इस प्रकार बल के मद के समान मेरी आत्म का घातक अन्य कोई नहीं है। अगर बल का मद होगा, मान होगा, तो वास्तव में आत्मा का घात करने वाला ही होगा। आत्मा को, है ना, सुखी होने की दिशा में जो है वो जीव नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बल मद की चर्चा की। इसके बाद में अगला मद है रिद्धि मद। अब रिद्धि मद के अंतर्गत जो है इन्होंने धन संपत्ति आदि को रिद्धि कहा यहाँ पे, और उसकी चर्चा यहाँ पे की। ज्ञानी को रिद्धि अर्थात धन संपत्ति पाने का गर्व नहीं होता। सम्यक दृष्टि को धन आदि के परिग्रह का धन आदि को परिग्रह को महाभार मानता है ना। देखो, धन जो है ना वो
हमारे यहाँ पे जो 24 प्रकार के परिग्रह बताए उसमें से ये सब धन, बाहर में संपत्ति, रुपया, पैसा, चांदी, सोना, दासी, दास, है ना, ये सब जो है इसे परिग्रह के रूप में कहा। और परिग्रह जो है वो क्या है, वो पाप है, महापाप है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे धन आदि जो संपत्ति है बाहर की वो परिग्रह रूप भाषित होती है और परिग्रह महाभार रूप भाषित होता है। तो वह विचारता है कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूँगा, है ना। ज्ञानियों को तो हर समय इस प्रकार का विचार वर्तता है कि संत साधु कब बनूं, है ना, संत साधु बन के कब विचरूंगा, कब मैं अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का लाभ लूँगा, इस प्रकार की भावना उसकी रहती है। यह धन परिग्रह का भार महाबंध है, राग द्वेष भय संताप शोक क्लेश बैर हानि महाआरंभ का कारण है, मद उत्पन्न करने वाला है, दुख रूप दुर्गति का बीज है। देखो ये बाहर में धन संपत्ति है ना, पहले तो कैसी परिस्थिति है समझने का प्रयास करना। ये बहुत परिश्रम करे, बहुत दिमाग लगाए, 24 घंटे व्यापार आदि में अपना उपयोग लगाए और उसके बाद में कहीं जाके इसे धनार्जन होता है। एक बात समझना कि कोई बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत परिश्रम करता है, 24 घंटे व्यापार आदि में बैठे रहता है, इसके कारण से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी अगर पुण्य का योग हो, पुण्य कर्म का निमित्त हो तो प्राप्ति होती है, और नहीं हो तो प्राप्ति नहीं होती, कोई अपनी चतुराई से नहीं होता। दूसरा, प्राप्ति हो जाने के बाद में तो सुखी हो जाते होंगे ना, तो कहते हैं प्राप्ति होने के बाद में भी सुखी नहीं होता। प्राप्ति होने के बाद में उसे इस चीज़ की चिंता सताती है कि अब इसको कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, है ना, कहाँ पे, है ना, रखूं इसको कि कोई चोरी करके नहीं लेके जाए। इस प्रकार के, है ना, आकुलता से संतापित होता है स्वयं, है ना। इसके लिए कहा यहाँ पे ये जो बाहरी संपत्ति है वो राग द्वेष भय, है ना, हमेशा भयभीत रहता है, कहीं ख़त्म नहीं हो जाए, कहीं चोरी नहीं हो जाए, ये नहीं रहेगा तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा, अगर व्यापार, अगर धन नहीं होगा मेरे पास। अभी तो ऐसा लगता है ना, इस जगह धन है तो सब कुछ है और धन नहीं है तो कुछ नहीं है, है ना। धन है तो धर्म होगा, धन है तो सब कार्य की सिद्धि हो सकती है, धन होगा तो अच्छे से अच्छा, है ना, कार्य जो है हम अपने जीवन में कर सकते हैं, इसको ऐसा लगता है। तो धर्म भी जो है वो धन होगा तो धर्म कर पाएंगे, इस जीव को ऐसा लगता है। तो इसको ये जो परिस्थिति है इसमें राग द्वेष भय संताप शोक, है ना, धन का जरा भी अभाव हो जाए तो क्या होने लगता है, शोक होता है ना। आज इतना नुकसान हो गया, आज ऐसा नुकसान हो गया, क्लेश होता है, धन के लिए लड़ता झगड़ता है ना, किसी से भी, है ना, जीव से लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है, बैर धारण कर लेता है। अगर कोई, है ना, हमसे उधार लेके गया हो और वास्तव में उसकी परिस्थिति जो है वो वापस देने लायक नहीं हो तो उससे बैर धारण कर लेता है कि देख लूँगा तुझे, अब समझना, तूने मेरे धन को लेके नष्ट किया है ना, इस प्रकार का बैर धारण करता है। महा आरंभ का कारण होता है ना, और धन कमाने के लिए, धन अर्जन के लिए, है ना, महाआरंभ मतलब देखने को तैयार नहीं है कि जो व्यापार कर रहा है इसे खाली सिर्फ धन प्राप्ति के अंदर में लालसा होती है और धनवान हो जाऊंगा तो मेरे सब कार्य की सिद्धि हो जाएगी। जिसके पास धन होता है उसे इतना अभिमान होता है कि मेरे जैसा तो कोई जगत में है ही नहीं, इस प्रकार का उसे लगता है। और उसके लिए धन, दिन रात धन इकट्ठा करने के लिए फिर वो देखता नहीं है कि किस प्रकार का व्यापार कर रहा हूँ, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है। हिंसा होने लायक व्यापार को भी जीवन में क्या कर लेता है, अंगीकार कर लेता है। कई प्रकार के व्यापार होते हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा को नज़रअंदाज करते हुए भी किसी भी प्रकार से धन, है ना, प्राप्त करके अपने को बलवान बनाने का, अर्थात अपने को बलशाली मानने का कार्य करता है। देखो ये धन परिग्रह का महाभार नहीं, एक मिनट, महाआरंभ का कारण है, मद उत्पन्न करने वाला है, दुर्गति का बीज है। किसका बीज है? पूरा जीवन जो है ना, धन कमाने में लगा देता है
और फिर दुर्गति में चला जाता है ना। वो जो धन उपलब्ध हुआ है, उस धन का उपयोग जो है वो कभी सत्य कार्यों में, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में, है ना, आत्मा को समझने समझाने का कार्य हो, ऐसे शिविर आदि में, मंदिर निर्माण आदि में भी जो है उसका सदुपयोग न करता हुआ विषय कषाय की सामग्री, अलग अलग प्रकार के गैजेट, टीवी, बाहर में, है ना, 5 इंद्रिय के विषय को पुष्ट करने वाली सामग्रियों को ला के इकट्ठा करता है और उसको भोगने के परिणाम में तीव्र कषाई होकर कर्म बंधन करता है, और कर्म बंधन करके आखिरकार तो अपना अहित और अनिष्ट ही करता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसकी चर्चा की है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, परंतु करे क्या। अब कुछ एक उदाहरण दिया आचार्य देव ने, बहुत गजब के उदाहरण दिए यहाँ पे। देखो कि जैसे कफ में पड़ी मक्खी, है ना, कफ होता है ना, उसमें अगर कोई मक्खी गिर जाए तो वो निकल नहीं पाती उसमें से, अपने को निकालने में असमर्थ है। कीचड़ में फंसा वृद्ध अशक्त बैल निकलने में असमर्थ है। कीचड़ हो और उसमें कोई बूढ़ा बैल हो, बैल होता है ना, वो अगर उसमें गिर जाए तो उसमें निकलने के लिए अशक्त जैसा हो जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। दलदल में पड़ा हाथी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार मैं भी इस धन कुटुंब आदि के फंदे में से निकलना चाहता हूँ, किंतु आसक्ति रागादिक का प्रबल उदय, निर्वाह होने की कठिनता दिखाई देने से हृदय कांपता है। जो क्या कहते हैं ना, इस एक तो धन का मद और उसके साथ में उस धनाधिक संपत्ति, घर परिवार कुटुंब की आसक्ति, इतनी तीव्र आसक्ति होती है कि उसमें से निकलना चाहूँ तो भी निकलना संभव नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, हम इतने आसक्त हो गए हैं उन सारी चीज़ों में, हम इतने एडिक्ट हो गए हैं, है ना। जैसे कोई शराबी हो ना, तो वो इतना नशे का आदी हो गया है कि वो चाहकर भी उस नशे को छोड़ नहीं पाता। उसी प्रकार से ये जो मद अर्थात उसके घमंड में, उसके साथ में उसे अपने अस्तित्व का ऐसा, है ना, मेल लगता है कि अगर ये होगा तो मेरा अस्तित्व है और ये नहीं रहेगा तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से ऐसी आसक्ति के कारण से वो उस घर परिवार कुटुंब आदि से निवृत्त होता हुआ, अर्थात उनसे भिन्न मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्म वस्तु हूँ, मैं इन सब से निरपेक्ष हूँ, ये सारे पर है, मेरे से भिन्न है, ऐसी जो आत्म रुचि जो है उसे हो पाती नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा, और इसे ऐसा लगता है कि अगर, है ना, ये धन संपदा आदि बाहर में नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, तो फिर मेरा निर्वाहन कैसे होगा, मतलब मेरा जीवन कैसे चलेगा। क्योंकि हमने अपने जीवन को उसी चीज़ों पे क्या कर रखा है ना, उसी के अधीन मान रखा है। धन होगा तो जीवन चलेगा, धन नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। इस प्रकार से निर्वाहन की कठिनाई दिखाई देती है, और इसके लिए उसे छोड़ने में हृदय उसका क्या होता है, कांपता है। ऐसा अपमान भयादिक करने वाले परिग्रह के बंध से बाहर निकलने का इच्छुक सम्यक दृष्टि पराधीन विनाशिक दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो संपत्ति आदि कैसी है, ये अपमान कराने वाली है, इस जीव का तिरस्कार कराने वाली है। देखो, लोक में धन होता है तो लोग सम्मान करते हैं, धन नहीं होता है तो कोई पूछता भी नहीं है, कोई देखने को भी तैयार नहीं होता। हम समझना, धनवानों का मेला है, यहाँ पे धन जिसके पास हो उसका तो सम्मान किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, उसे तो हर जगह पे माला पहनाई जाती है, स्टेज पे बुलाया जाता है। लेकिन जिसके पास धन आदि की संपत्ति नहीं हो, उसका लोक में क्या किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं। इसलिए कहा कि ये कैसा है, धन आदि जो बाहर में है वो अपमान कराने वाला है, भयादिक कराने वाला है। ये तो मैंने पहले चर्चा ही की, भय को उत्पन्न कराने वाला है। परिग्रह के बंध से बाहर निकलने का इच्छुक सम्यक दृष्टि पराधीन विनाशिक दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता। कैसी है संपत्ति, पराधीन है,
पर के अधीन है। कोई हमारे कमाने से आती हो या हमारे सोचने से हमारे पास रहती हो, ऐसा नहीं है। उसका सारा कनेक्शन जो है वो किसके साथ है? कर्म के साथ में है। तो पराधीन है और कैसी है? विनाशिक है ना। आज कोई करोड़पति है, वो कल कोई रोड़पति हो जाए, है ना। कल कोई करोड़पति हो, वो अगले दिन कभी, है ना, बहुत निर्धन वाला हो जाए, निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाए। इस प्रकार की परिस्थिति चलती रहती है। इसलिए कहा विनाशिक, दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता। और कैसी है? कि दुख को देने वाली है ना। संपत्ति कभी भी इस जीव को एक क्षण मात्र के लिए भी सुख की प्राप्ति करा सकता हो, ऐसा नहीं है। अगर सुख देता होता तो चक्रवर्ती के पास में संपत्ति की क्या कमी थी? तो फिर उस चक्रवर्तित्व के वैभव को छोड़कर, है ना, दिगंबर अवस्था को धारण करके वन जंगल में जाके आत्म साधना करने में क्यों, है ना, प्रवृत्त हुए? इस सोचने जैसी बात है। जिनके पास में 6 खंड का आधिपत्य था, आप समझना, और उनके 6 खंड के आधिपत्य के सामने हमारी संपत्ति तो एक, कहते हैं ना, एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस संपत्ति का इतना मद होता है। और जिसके पास में 6 खंड का आधिपत्य है, उनके पास में मद ही नहीं है, मान, उनको उस चीज़ का घमंड ही नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लिए उन्होंने अपने आत्म संपत्ति को देखा है, अपनी अनंत आत्म संपत्ति, अर्थात आत्मा अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का, है ना, पिंड है, अर्थात अनंत शक्तियों से बना हुआ द्रव्य है। और उस अनंत शक्तियों से बना हुआ द्रव्य जो है वो उन्हें अपने रूप भासित होता है। अब समझना, ये बाह्य संपत्ति जो है वो अपने रूप भासित नहीं होते, इसलिए इन चीज़ों का उन्हें गर्व नहीं होता। इसका संयोग होने से बड़ी शर्म लगती है कि मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर, ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके समान मेरी और क्या निर्लज्जता होगी और क्या हीनता होगी। सम्यक दृष्टि इस प्रकार से विचार करता है कि धन संपत्ति आदि में अगर उसका ग्रस्त जीवन में निर्वाहन चल रहा हो तो उसे हर समय अंतर में ऐसा होता है कि कब मैं इसका त्याग करके जो है वो वन जंगल में जाके जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी आत्म संपत्ति, अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को क्या करूं? प्रकट करूं। इस प्रकार की भावना जो है वो इस सम्यक दृष्टि के चित्त में वर्तती है। देखो, इसके बाद में तप मद, अगला जो मद है वो कैसा है? तप मद। ये सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता, मद तो तप का नाश करने वाला है। तप के प्रभाव से अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो परमात्मपने को प्राप्त हुए हैं वे धन्य है। मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों के विषयों में लगने से रोकने में असमर्थ हूँ। काम भाव को जीता नहीं है, निद्रा आलस्य प्रमाद को भी जीता नहीं है, इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ, शरीर में लालसा घटी नहीं है, जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है, मरने का भय दूर हुआ नहीं है, स्तवन निंदा में, लाभ अलाभ में संभाव हुआ नहीं है, तब तक हमारा तप कैसा, किस काम का? आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तप थोड़ा सा, है ना, एक तो हम तप का स्वरूप भी नहीं समझते, है ना। आत्मा में विशेष रूप से प्रतपन करना अर्थात लीन होना, उसे तप कहते हैं। आप समझ, अब वो तप अर्थात बाह्य वस्तु की, बाह्य परिस्थिति की परवाह किए बिना, है ना, उसके प्रति राग द्वेष रूप परिणाम किए बिना साम्य भाव रूप से अपने आत्मा में उपयोग की एकाग्रता होना, लीन होना, उसे वास्तव में क्या कहते हैं? तप कहते हैं। हमें वो तप क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी खबर ही नहीं है। और जरा सा जीवन में अगर कोई सदाचरण पलने लगे, थोड़ा सा, है ना, जीवन सदाचारमय हो जाए, या कोई उपवास आदि हम करने लग जाए, एकाशन आदि का भाव हमारे मन में आ जाए, या 10 लक्षण पर्व के टाइम पे 10 उपवास आदि का परिणाम हमें हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितने बड़े तपस्वी हो गए। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है वो इस प्रकार का उसके जीवन में हर समय, है ना, उसे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा, कि अभी कितना प्रमाद, कितनी
है ना, अभी मुनि दीक्षा धारण करने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, इस धन संपत्ति आदि गृहस्थी में अटका हुआ हूँ, इस प्रकार का उसे खेद वर्तता है ना। तो उसे किसी प्रकार का इस तप का मद नहीं होता, और तप मद करने के लिए नहीं होता है, आप समझना। ये तप जो है वो इच्छाओं का अभाव अर्थात इस मान आदि कषाय का अभाव करने के लिए होता है। और जिस चीज़ का अभाव करने के लिए तप किया जाता है, तो तप के माध्यम से उस चीज़ को हम कैसे पुष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वास्तव तो तप जो है वो हमारी इच्छाओं का अभाव करके समता भाव धारण करने के लिए होता है। तप तो वह है जिससे कर्म शत्रुओं के उदय को जीतकर शुद्धात्म दशा में लीन हो जाए। धन्य है वे जिनके वीतराग दशा प्रकट हुई है। ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि को तप का मद कैसे होगा। आप समझना, ये मुनिराजों के बीच में कंपटीशन नहीं होता। मुनिराज जो है उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैंने कितना बढ़िया तप किया, मेरे ऐसा तो कोई तप नहीं कर सकता, मैं तो कितना बड़ा तपस्वी हूँ, ऐसा अभिमान या ऐसा मान नहीं होता उनके। ख्याल में आई बात। कई बार हम इस तप की प्रक्रियाओं को भी, है ना, मान अपमान से जोड़ के देखना प्रारंभ कर लेते हैं, है ना। कई बार कई उदाहरण मिलते हैं हमें प्रथमान योग में, जैसे किसी मुनिराज ने 6 माह का उपवास किया, और 6 माह का उपवास करने के बाद में फिर आहार के लिए निकले, और आहार के लिए निकल के एक चावल का दाना जो है वो आहार में ग्रहण किया, और फिर दोबारा जो है जाके 6 माह का उपवास किया। तब किसी को ऐसा लगता होगा, अरे क्या करते हैं, है ना, 6 माह का उपवास किया, उसके बाद में खाली एक चावल के दाने के कारण से, है ना, उन्होंने अपना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब समझना, अगर वो एक चावल का दाना नहीं लिया होता तो क्या होता कि 12 महीने के उपवास का रिकॉर्ड बन जाता। इस अज्ञानी को इस तप आदि के परिणाम में भी जो है वो रिकॉर्ड है कायम करने की बुद्धि दिखाई देती है, लेकिन मुनिराज वास्तव में वहाँ पे आके उस एक चावल का दाना ग्रहण करके उन्होंने अपनी आत्म परीक्षा की कि मेरी आसक्ति, है ना, जो मेरा इस प्रकार का राग जो है वो घटा है कि नहीं घटा है, वो उन्होंने परीक्षा करके दोबारा जाके जो है वो तप में क्या हुए, लीन हुए। अर्थात 6 माह का आगे जाके वापस से उपवास आदि किया। तो वो तो हमारे आत्म परिणामों का परीक्षण करते हैं, और हमने तप को जो है वो रिकॉर्ड का साधन बना के रख दिया है। इस प्रकार से ज्ञानी सम्यक दृष्टि को जो है वो तप का मद नहीं होता। और अंतिम जो मद है वो 8वें नंबर का मद है, वो है रूप मद। देखो, इसकी चर्चा करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है इसकी भी। सम्यक दृष्टि को शरीर के रूप का गर्व नहीं होता, क्योंकि वह अपना रूप तो ज्ञानमय जानता देखता है, जिसमें सभी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है। ये चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशिक है। समझना, घंटों बीत जाते हैं हमारे उस दर्पण के सामने कि मैं कितना रूपवान हूँ, कैसा रूपवान हूँ, है ना, और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई रूपवान है ही नहीं, है ना। हर जीव अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपनी ही भ्रम में गुमा हुआ है ना। उसे ऐसा लगता है कि कितना रूपवान हूँ, मेरे जैसा रूपवान तो कोई है ही नहीं, इस प्रकार का। और वो भी किसके रूप में, तो चमड़े का रूप, है ना। अगर रूप का इतना मद होता हो तो उस चमड़े को जरा सा ऊपर की परत को हटा के देखे तो फिर हमें पता चले कि उस रूप का क्या स्वरूप है। आप समझे, पुद्गल की वस्तु है, महा असुचिता को लिए हुए है, पूरन गलन इसका स्वभाव है, गलना, बिछड़ना, मिलना, इस प्रकार की इसमें परिस्थितियां बनते रहती है। ये चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशिक है। कैसा है, क्षण क्षण विनाशिक है। ये देखो, बालपने में जो रूप होता है, युवान पने तक आते आते वो क्या हो जाता है, बदलता है। तो वो युवान हुआ तभी अचानक से बदल गया, ऐसा नहीं है। वो हर क्षण क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और युवानी से बुढ़ापा आता है तो उसके उस रूप में क्या होता है, क्षण क्षण परिवर्तन होते रहता है। और वो इसलिए कहा कि वो जो रूप है हर समय क्या हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है, नाश को प्राप्त हो रहा है। एक दिन आहार पानी
एक दिन आहार पानी नहीं आ जाए तो महासुगला अभद्र भयकारी दिखने लग जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, एक दिन अगर इस जीव को अगर आहार पानी नहीं मिले, एक दिन भी अगर भोजन नहीं मिले तो इसका चेहरा क्या हो जाता है, उतर जाता है। इस देह का रूप समय समय विनष्टता रहता है। यदि बुढ़ापा आ जाए तो महासुगला अभद्र भयकारी दिखने लग जाता है, एकदम ऐसा डेंजरस दिखने लग जाता है। सारी झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्किन जो है वो लटकने लग जाती है। ये शरीर का रूप इस प्रकार का बुढ़ापा जब आता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि अगर रात्रि में कोई अंधकार में देख लेवे तो भयभीत हो जावे। यदि रोग दारिद्र आ जाए तो किसी के देखने लायक, छूने लायक ही नहीं रह जाता। मतलब अगर किसी प्रकार का शरीर में रोग आदि आ जाए तो छूने लायक भी नहीं रहता। इस रूप और उसके साथ इस रूप का गर्व कौन ज्ञानी करे। अर्थात ऐसा भी होता है कि समझो कोई दारिद्र हो, बाहर में समझो किसी प्रकार का है ना धन आदि का अभाव हो जाए तो भी इसका शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। वो रूप जो है वो क्या हो जाता है, वो उतर जाता है। उस रूप की चमक जो क्या है वो विनाश को प्राप्त हो जाती है। हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में इस आत्मा का रूप है क्या। हम 24 घंटे इस रूप को देखने में, उसको संभालने में, उसकी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, जबकि वास्तव में आत्म वस्तु जो है वो अरूपी है। अरूपी अर्थात उसका स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कोई रूप ही नहीं है। अर्थात आत्मा जो है वो कभी बचपना, बुढ़ापा और युवानपने को प्राप्त होता ही नहीं है। स्वभाव से अरूपी है, ज्ञानमय है, ज्ञान का घनपिंड है और सम्यक दृष्टि जो है उसे अपने आत्म स्वरूप का, आत्म रूप का जो है वो अनुभव हो चुका है ना। आनंदमय आत्मा है तो उसे ये बाहर के शरीर के रूप में जो है वो किसी प्रकार का कोई मद नहीं होता। सुंदर रूप पाकर शील को मलिन नहीं करो। दरिद्री, दुखी, रोगी, अंगहीन, कुरूप, मलिन देखकर उनका तिरस्कार नहीं करो, ग्लानि नहीं करो, दया ही करो। संसार में महा कुरूप मनुष्य तिर्यंचों का महा अभद्र भयंकर सुगला रूप अनेकों बार पाया है, इसलिए रूप का गर्व नहीं करो। है ना, हम कल्पना नहीं कर सकते इस जीव ने कैसे कैसे शरीर को प्राप्त किया है। कोई एक क्षण के लिए भी देख नहीं पाए इस प्रकार के अत्यंत है ना भयकारी अभद्र शरीर को धारण इस जीव ने अनेकों बार किया है। जो नरक गति का जीव होता है वो इतना भयानक होता है कि उसका रूप इतना भयावह होता है, इतना ग्लानि उत्पन्न करने वाला होता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे रूप को बाहर में धारण किया, उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि अरूपी आत्मा अर्थात सुंदर अरूपी अनंत सुखमय आत्मा का अनुभव आज तक हमने नहीं किया, जो कि हमारा वास्तविक रूप है। इसलिए है ना इस 8 मदों की चर्चा से हमें समझना पड़ेगा। ये 8 मद के माध्यम से हमारे जो पर है ना कर्म निमित्त से उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ जो है, जो बाहर में धन है, शरीर है, रूप है, बल है, कुल है, जाति है, ये सब सारी परिस्थितियाँ जो है वो आत्मा से भिन्न है। इसका भेद विज्ञान कराने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे बताई है। और जो आत्मा से भिन्न है उसमें इस जीव को अगर घमंड हो, मान हो, अगर उसके कारण से अपने को ऊंचा और नीचा अनुभव करता हो तो फिर वो आत्म वस्तु की तरफ उसकी दृष्टि आएगी कैसे। आत्मा को देखने का, आत्म स्वरूप को समझने का, उसमें रमने का उसके भाव जागृत कैसे होगा। इसीलिए उस जीव के सम्यक दर्शन प्राप्त होने की संभावना नहीं। और जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होना होता है उसे इस बाह्य परिस्थिति में कहीं पे भी रंच मात्र दीनता और हीनता का अनुभव नहीं होता, और ना ही बाह्य परिस्थिति के आधार से वो अपने को कुछ बड़ा है ना महान या महंत अनुभव नहीं करता। इस प्रकार से हमने विस्तार से 8 मदों की चर्चा यहाँ पे की है। एक हिसाब से हमें समझ में आना चाहिए कि वास्तव में सम्यक दृष्टि जो है वो क्या फील करता है, क्या अनुभव करता है ना, किस प्रकार से है ना उसके ये 8 प्रकार के मद नहीं पाए जाते। हमने काफ़ी चर्चा यहाँ पे की है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। और अब आगे के जो दोष है उसकी चर्चा हम कल यहाँ पे करेंगे। अभी की बात जो है मैं यहीं पे विराम देता हूँ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।